डियर स्टूडेंट्स, आप सब कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स फैसिलिटीज़ के बारे में वर्चुअल मोड के थ्रू जान रहे हो। तो चलिए जानते हैं कॉलेज के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइब्रेरी के बारे में। मैं कॉलेज लाइब्रेरी शिला आपको लाइब्रेरी के अलग अलग रूल्स और फैसिलिटीज़ के बारे में आज बताऊंगी। आप सब ने लाइब्रेरी तो ऑलरेडी विजिट कर ही ली है। आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी फुली एसी है, उसमें ढेर सारी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं बुक बैंक के बारे में। बुक बैंक में आपको जो आपकी सिलेबस की टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको पूरे सेमेस्टर के लिए इशू होंगी। उसके लेने के दो क्राइटेरिया हैं, एक तो मेरिट बेसिस और दूसरा है इकोनॉमिकल बेसिस पे। और नेक्स्ट है आर्काइव सेक्शन, जिसमें जो मैगजीन और जर्नल्स लाइब्रेरी ने सब्सक्राइब करे हुए हैं उनके ओल्ड इश्यूज अवेलेबल हैं, जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स के अलावा आपकी रिसर्च में हेल्प करेंगे। पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखने में हेल्प करेंगे। पुराने सिलेबसेस हैं, रेयर बुक्स हैं। फ़ोटोकॉपी की फैसिलिटी बड़े ही रीज़नेबल चार्जेस पे अवेलेबल है। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए पीजी सेक्शन है, जिस पे पीजी के सारे कोर्सेज़ की कलेक्शन अलग से अवेलेबल है। आप लोग उसको भी सर्च कर सकते हो। और हमारा ई रिसोर्सेज़ का सेक्शन है, जिसमें हमने एनलिस्ट को सब्सक्राइब करा हुआ है, जिसकी ढेर सारी संख्या में ई बुक्स और ई जर्नल्स की अवेलेबिलिटी है। आप लोग उसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करो। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इस फैसिलिटी में आप लाइब्रेरी में बुक्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो, उनका स्टेटस चेक कर सकते हो, कौन सी बुक अवेलेबल है, इशूड है। और इसके अलावा 30,000 प्लस बुक्स हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जो कि आपको आपकी सिलेबस की भी मिलेंगी, फिक्शन भी मिलेगा जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव बुक्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन्स हैं। और उसके अलावा बेटे आपको इतना नॉलेज का भंडार है कि आप इसका जितना फ़ायदा उठाओ उतना ही आपको कम लगेगा। इस नॉलेज के भंडार का फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। इन रूल्स को आपने बेटे अगर फॉलो करोगे तो आपको आप सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छे से आप अवेल कर पाओगे। सबसे पहले तो बेटे आपके पास लाइब्रेरी कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। आपको बुक्स इशू करवाने के लिए जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है वो 2 बुक्स एट अ टाइम और 5 बुक्स मास्टर्स के स्टूडेंट एट अ टाइम इशू करवा सकते हैं 14 डेज़ के लिए। आपने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है वो लाइब्रेरी के बाहर प्रॉपर्टी काउंटर पे रख के ही अंदर एंटर करना है। एंट्री पे एंट्री रजिस्टर है जिस पे आपने साइन ज़रूर करने हैं, अपनी एंट्री डालनी है। और लाइब्रेरी के जो रिसोर्सेज हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं करना है, बुक पे कोई मार्क नहीं लगाना है, इवन नॉट विद द पेंसिल। लाइब्रेरी की खूबसूरती है उसका पीसफुल एनवायरनमेंट, और पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करना आप लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइब्रेरी कार्ड पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं उनको फॉलो करना और उनको पढ़ना भी आपकी ज़िम्मेवारी है। आपकी हेल्प के लिए लाइब्रेरी स्टाफ हमेशा अवेलेबल है। मैं मेरे साथ मेरी टीम में मिसेस सुमन धवन, पीजी के इंचार्ज मिसेस मोनिका खुलर, यूजी के इंचार्ज मिस्टर कमल कुमार, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी कमेटी भी है, जिसके कन्वीनर हैं डॉक्टर नीतू भार्गव, डॉक्टर अनुपम सब्रवाल, इंजीनियर इंद्रजीत बल और डॉक्टर तेजिंदर कौर। ये सब आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं बेटा। और लाइब्रेरी के इतने सारे रूल्स जो मैंने आपको बताया उनको फॉलो करने वाले के लिए कुछ रिवॉर्ड भी तो होना चाहिए। रिवॉर्ड उसी को मिलेगा बेटा जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और लाइब्रेरी का प्रोडक्टिव यूज़ करेगा। तो उसको बेस्ट लाइब्रेरी यूज़र का अवार्ड मिलेगा एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे। तो बेटा मैं इंतज़ार करूँगी कि आप में से कौन ये अवार्ड लेके जाएगा। आपको लाइब्रेरी के रिगार्डिंग कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कभी कोई ज़रूरत हो स्टडी में, कोई भी आपको रिसोर्स चाहिए तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। थैंक यू।